बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बन्नू बीफ पुलाव। मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव की ये बिल्कुल असली रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी, बन्नू पाकिस्तान का एक शहर है, वहाँ पर बहुत ही खास किस्म का पुलाव बनाया जाता है और उस पुलाव की कुछ खसूसियात मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही रसीले चावल, बहुत ही जूसी चावल और बहुत ज्यादा सॉफ्ट चावल और बहुत ज्यादा इसमें गोश्त ऐड किया जाता है और वो भी बहुत ज्यादा गला हुआ होता है। ये मेन चीजें हैं जो बन्नू बीफ पुलाव में आपको देखने को मिलती हैं। अब आपने बहुत सारे शहरों में देखा होगा मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव, गरीब जान बन्नू बीफ पुलाव। ये पुलाव अब आपको हर जगह मिल जाते हैं, पाकिस्तान के हर शहर में आपको मिल जाते हैं, लेकिन असली जो जायका है बन्नू बीफ पुलाव का वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बिल्कुल वही जायका, वही फ्लेवर जैसे बन्नू में बन्नू बीफ पुलाव बनाया जाता है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। और जैसे बन्नू में बन्नू बीफ पुलाव बनाया जाता है उसी चीज को मद्देनजर रखेंगे इंशाल्लाह। बन्नू बीफ पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने एंड तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी बन्नू बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और हाफ टी स्पून हमने काली मिर्ची ली है। 2 टुकड़े हम दालचीनी के ऐड करेंगे, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हम जवित्री का ऐड करेंगे, 4 अदद सब्ज इलायची। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो बस यही मसाले हैं जो बन्नू पुलाव में ऐड किए जाते हैं। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं मसाला जो हमारा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आपने बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है, आपने इसी तरह से दरदरा सा पीस लेना है। मसाला तैयार हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। अच्छा, घी यहाँ पे मैं 1 पाव से थोड़ा सा ज्यादा ऐड इसमें करूंगी क्योंकि बन्नू बीफ पुलाव जो होता है इसमें घी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको आधा किलो गोल्डन राइस की ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये गोल्डन राइस से ही बनती है, यानी कि सेला चावल, क्योंकि ये जो असली रेसिपी है वो सेला चावल से ही बनाई जाती है और घी का इस्तेमाल ज्यादा इसमें किया जाता है। जब ये रेसिपी बनकर तैयार होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें घी का ज्यादा इस्तेमाल किया है। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हमने घी का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा किया है, लेकिन आप यकीन माने बन्नू बीफ पुलाव की ये असली रेसिपी है, बनाकर खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। घी गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। इस रेसिपी में प्याज जो है इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हमने बड़े साइज के 3 अदद प्याज लिए हैं जिसको हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल इसीलिए भी ज्यादा किया जाता है कि चावलों को हमने एक बहुत ही गहरा सा कलर देना होता है और वो जो कलर होता है वो प्याज से ही दिया जाता है। पुलाव की बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसमें प्याज का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, कुछ रेसिपीज हैं जिसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता। लेकिन जब भी आपने अपने घर पे बन्नू पुलाव बनाना है तो इसमें आपने प्याज का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा ज्यादा करना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज के ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। तो 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए हम इनको और फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं प्याज जो हमारे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। यहाँ इस पॉइंट पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्याज जो हमारे हैं वो जल गए हैं, तो ये जले नहीं है, बिल्कुल यही कलर आपने लाना है जब भी आपने बन्नू पुलाव बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, प्याज जो हमारे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका जो कलर है वो भी निकलेगा। पुलाव की ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। माशाल्लाह से प्याज यहाँ पर जो हमारे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इस रेसिपी में टमाटर का भी इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। मैंने 4 अदद टमाटर ऐड किए हैं और बिल्कुल रेड कलर का टमाटर आपने इसमें ऐड करना है। रेड कलर का टमाटर बहुत ज्यादा जूसी भी होता है और टेस्टी भी होता है। यहाँ पर आपने कच्चे टमाटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम टमाटर को इतना फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। पुलाव तो आपने बहुत सारे बनाए होंगे, बहुत दफा बनाकर खाए होंगे, लेकिन बन्नू बीफ पुलाव अगर आपने कहीं पर नहीं खाया है और घर में भी अगर आपने नहीं बनाया है तो एक दफा आपने जरूर से ट्राई करना है, खाकर मजा आ जाएगा। मेरी गारंटी है, एक दफा बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर टमाटर और प्याज हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये जो हम बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी बना रहे हैं इसमें गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आधा किलो हमने चावल लिए हैं और 1 किलो हमने इसमें गोश्त ऐड किया है। अगर आप 1 किलो चावल की ये रेसिपी
रेसिपी बना रहे हैं तो आपने इसमें 2 किलो गोश्त ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गोश्त को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने गोश्त की बुनाई नहीं करनी है। नॉर्मली हम जब कोई गोश्त की रेसिपी बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बुनाई करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ये स्टेप आपने नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बन्नू बीफ पुलाव जो है वो गोल्डन राइस से ही तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो आपने 4 गिलास इसमें पानी ऐड करना है। पहले आपने चावलों के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है, उसके बाद 1 गिलास आपने और इसमें ऐड करना है, जिससे आपने गोश्त को गलाना है। नॉर्मली जब हम घर में पुलाव बनाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा बन्नू बीफ पुलाव का जो चावल होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, गोश्त भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और गोल्डन राइस जो है वो बहुत ज्यादा पानी भी पीता है। तो अगर आप पानी थोड़ा सा ज्यादा भी ऐड करेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक गोल्डन राइस जो होता है वो बासमती चावल से ज्यादा पानी पीता है। इस रेसिपी में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मिर्ची का जो इस्तेमाल है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि मैं भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है। इस रेसिपी में अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज है जिसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अदरक लहसुन के बगैर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जी अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने बन्नू बीफ पुलाव के लिए हमने तैयार किया है। अब यहाँ पर आधा मसाला हम अभी इसमें ऐड करेंगे, आधा मसाला जो है वो हम बचा लेंगे, वो आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। जब हमने चावलों को दम पे लगाना होगा उससे थोड़ी देर पहले हम इसमें ऐड करेंगे, इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब यहाँ पर गोश्त हमने चेक कर लिया है, सॉफ्ट हो चुका है। अब जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और फिर हम चावलों को जब दम पर लगाएंगे तो जैसे हमारे चावल पकेंगे, चावल सॉफ्ट होंगे और ज्यादा गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर करना क्या है, इस पॉइंट पर आके आपने नमक चेक कर लेना है। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। इसी पॉइंट पर आपने ग्रीन मिर्ची ऐड करनी है ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से यखनी के अंदर ऐड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। क्योंकि ये गोल्डन राइस है तो गोल्डन राइस को 2 से 3 घंटे भिगोना पानी में बहुत जरूरी होता है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पुलाव तो आपने बहुत सारे अपने घर पे बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन बन्नू बीफ पुलाव अगर आपने पहले नहीं बनाया अपने घर पर तो एक दफा आपने मेरी रेसिपी से जरूर से ट्राई करना है। इंशाल्लाह खाकर मजा आ जाएगा। इतना मजेदार पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, मेरी गारंटी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे जो हमने बचा के रखा हुआ था, बन्नू बीफ पुलाव मसाला। अच्छा, ये मसाला इसी पॉइंट पर आपने ऐड करना है। इससे क्या होगा, जब आपके चावल तैयार होंगे तो आप यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जब तक चावलों का पानी ड्राई हो रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल जो हमारे हैं वो यखनी पी चुके हैं। तो यहाँ पर आपने दम पे लगाने से पहले आपने कोई इसमें कलर ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये बन्नू बीफ पुलाव का कलर जो होता है वो अपना ही कलर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चावलों को दम पर लगाएंगे। दम पर मैं कैसे लगाती हूँ, आपने अगर बासमती चावल आप बना रहे हैं तो आपने 10 मिनट के लिए दम पर लगाना है। अगर आप सेला चावल बना रहे हैं तो आपने 15 मिनट के लिए इसको दम पर लगाना है। क्योंकि ये गोल्डन राइस है तो इसको 15 मिनट के लिए मैं दम पर लगाऊंगी। 5 मिनट फ्लेम को मीडियम पे रखना है और 10 मिनट लो फ्लेम कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो चावल है बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटा के देख लेते हैं। आप यकीन माने इतना मजेदार पुलाव आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका आ चुका है और बहुत ही चावल हमारे सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। गोश्त भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बन्नू बीफ पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।
आपको अगर ये मेरी बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटा, मसालेदार और टेस्टी अरबी गोश्त की एकदम यूनिक रेसिपी। दिलों पर राज करने वाला खुशबूदार जायकेदार अरबी गोश्त इस तरह से बनाए बाकी सब रेसिपीज भूल जाएं। इंशाल्लाह जी जब आप अपने घर पे मेरी रेसिपी से अरबी गोश्त का सालन बनाएंगे बाकी सब रेसिपीज आपको बेकार लगेंगी। अरबी गोश्त बनाने का ये बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। जब भी अपने घर पे ये रेसिपी बनाती हूँ आप यकीन माने मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं, मजे ले लेके खाते हैं। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके घर वाले भी बहुत शौक से खाएंगे, खाते ही चले जाएंगे। हाथ को रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बहुत ही सिंपल से मसालों से ये रेसिपी मैं तैयार करूंगी। जो लोग ज्यादा मसाले खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार रेसिपी है। और जो लोग अरबी खाना पसंद नहीं करते हैं मेरी रेसिपी से अरबी गोश्त जब आप उनको बनाकर खिलाएंगे तो वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब भी आपने ये रेसिपी बनानी है तो चावल आपने जरूर बनाने हैं, खाकर मजा आ जाएगा। गर्मियों की तो ये एक स्पेशल और बहुत ही लजीज रेसिपी है, खाने वाले बार बार फरमाइश करेंगे। सुपर टेस्टी, कम मेहनत कम टाइम में तैयार होने वाली मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी अरबी गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद हमने प्याज ली है और इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। वैसे तो ये रेसिपी ऑयल घी में आप बना सकते हैं लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल है तो ये रेसिपी आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर प्याज पे हमने बहुत ज्यादा कलर नहीं लाना है, लाइट गोल्डन कलर इस पे लाना है। जैसे इस पे लाइट गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं ये रेसिपी 1 किलो बीफ से बना रही हूँ। अगर आप मटन से बनाना चाहते हैं तो आप मटन से भी ये रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट लगातार चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। आप यकीन माने जितने अच्छे से आप गोश्त की भुनाई करते हैं ना इतना ही मजेदार आपका सालन जो है वो बनकर तैयार होता है। बीफ से कोई सी भी हम जब रेसिपी बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है भुनाई की, लेकिन जो हमारा खाना है बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है और कलर बहुत खूबसूरत आता है जब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और जब तक यहाँ बीफ भुन रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से अदरक लहसुन की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा मिर्ची जो है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। नमक हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक जो है ये आप बाद में चेक भी कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इसका कोई जायका फ्लेवर नहीं होता है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं करें, सिर्फ ये कलर के लिए ऐड की जाती है। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करूँ जो मसाले आपको हर जगह इजीली मिल जाएं। अब यहाँ पर पाउडर मसाले जैसे ही आपने ऐड करने हैं, थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है ताकि मसाले जो हमारे हैं वो जले नहीं। और अच्छे से आपने मसालों की गोश्त के साथ भुनाई कर लेनी है। मसाले अगर जल जाते हैं तो क्या होता है, सालन का फ्लेवर, जायका, कलर बिल्कुल खराब हो जाता है। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद हमने बड़े साइज के इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे घर पर टमाटर नहीं हो तो हम क्या ऐड करें, तो जी बिल्कुल सही कहा है आपने। कभी ऐसा होता है टमाटर घर पर नहीं होते हैं तो आप टमाटर की जगह आप इसमें टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर की बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर आपने इतना ऐड करना है जिससे 80% आपका जो गोश्त है वो गल जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम
पे कवर लगा देंगे ताकि जल्दी से हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। अगर आप ये चिकन में रेसिपी बना रहे हैं तो आपने भुनाई के बाद आपने सब्जी ऐड कर देनी है, और अगर आप मटन या बीफ में ये रेसिपी बना रहे हैं तो 80% आपने मटन या बीफ को गला लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो हमने चेक कर लिया है 80% हमारा जो बीफ है वो गल चुका है। आप यकीन माने बहुत ही कम मसालों से तैयार होने वाला ये मजेदार सा सालन एक दफा जरूर से आपने ट्राई करना है। जब आप अपने घर पे बनाएंगे खाएंगे तो यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप ज्यादा मसालों का अगर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं या आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आपके पास फुल ऑप्शनल है, आप जीरा पाउडर धनिया पाउडर आप कम भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हम इसमें 200 ग्राम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब तक आप गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई नहीं कर लेते हैं आपने दही ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा, अगर आप पहले दही ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो जायका वो फ्लेवर आपका नहीं आएगा सालन में जो आप चाहते हैं। कोई भी रेसिपी बनाने से पहले जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करें, गौर से देखा करें। हमने इसमें पूरी डिटेल दी होती है आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं दही का पानी जो है ड्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अरवी ऐड करेंगे। अरवी मैंने 500 ग्राम ली है और इसको बहुत अच्छे से छील कर धो लिया है मैंने। अच्छा, अरवी जब भी आपने लेकर आनी है तो आपने छोटे साइज की लानी है, क्योंकि छोटे साइज की जो अरवी होती है बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत अच्छा जायका भी होता है इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम गोश्त के साथ अरवी की भी भुनाई करेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, साथ ही हम इसमें 2 अदद आलू भी ऐड करेंगे। आलू ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से अरवी की गोश्त के साथ बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है, तमाम मसाले अरवी में ऐड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जितना पतला शोरबा बनाना चाहते हैं, आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। आप यकीन माने बहुत ही मजेदार जी सालन बनकर तैयार होता है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, खाकर मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा सालन तैयार नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने नमक जरूर से चेक कर लेना है, अगर आपको ऐसा लगे कम है तो थोड़ा सा आप और भी ऐड कर सकते हैं। हमने चेक कर लिया है, माशाल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने एक दफा ये सालन जरूर से ट्राई करना है। आप यकीन माने मेरी गारंटी है, एक दफा बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मजेदार ये आपका सालन बनकर तैयार होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार अरवी गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी अरवी गोश्त के सालन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।